सो यार देखोगे, जैसे मैंने कल आपको रात को वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा लेवल क्रिटिकल रहेगा, कौन सा लेवल क्रिटिकल नहीं रहेगा ट्रेड के लिए, और कौन सी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि एक्सपायरी में ये वाली ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकती है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, लॉन्ग वाली से यानी खरीदने वाली से, जिसमें अगर आपने कॉल ले रखी हो, या फिर आप इसे आधा यहाँ पे एसएल लगा दो। यहाँ इस लेवल पे आप एसएल लगा देना। अगर आप इस लेवल पे अगर आप एसएल लगा दोगे तो ये है कि बाय चांस अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो हमें कम से कम ये 18,300 क्या 310 वाला टारगेट में मिल जाए, या अगर ना मिले तो अपना एसएल भी ट्रेक हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट में आप तब भी रहेंगे, लॉस ना हो बस इसलिए। तो अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको कहा था कि ये इस लेवल का ध्यान रखना, ये 1 मिनट रुकिए, ये इस लेवल का, ये आई थिंक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल पे अगर ये सस्टेन हो जाए, और दूसरी बात, सुबह आज ये इतना वाइल्ड मूव आया है, इसकी एक पीछे की अच्छी सी आपको एक जानकारी दे दूं। ये आप देख रहे हैं बीच में एक पिन बार इसने बनाई है कैंडल, कहाँ पर है ये, यहाँ पे ये रही। ये लगभग कितने बजे बनी है पिन बार कैंडल, ये 10:15 बजे पूरी फॉर्म हो गई थी पिन बार कैंडल। और जब पिन बार कभी भी कैंडल अगर फॉर्म होती है तो आपको पिन बार कैंडल का लो जो होता है ना, वही आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं ट्रेड अपना। तो देखो, एक पिन बार कैंडल क्रिएट हुई, और देखोगे तो आप 9:15 बजे जो खुली थी वो भी लगभग उसी के बराबर थी। ये दोनों पिन बार कैंडल बिल्कुल सेम थी, एग्जैक्ट। तो अगर आपने यहाँ से लॉन्ग किया तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा, और लगभग आज जो मूव आया है वो पूरा एक्सपायरी वाला आया है। तो निफ्टी का ये रहा, और मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, यस ये रहा। तो मैंने कल आपको नोट करवा दिया था, मैंने कहा था कि यहाँ पे इसने ये जो एक दिन पहले का ये जो पिन बार कैंडल डेली टाइम फ्रेम बनाई थी, ये लो था। अब ये लो होने का मतलब क्या होता है, हैवीएस्ट सपोर्ट ये रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो जब ये वाला अगर हैवी सपोर्ट रहेगा तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे, पर वही है कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल था, ऊपर भी गया मार्केट उस दिन, यहाँ से ऊपर भी गया, पर ये नीचे आ गया। बट फिर इसने यहीं से आज पिकअप लिया है ऊपर की तरफ, और फिर देखो आज कितनी, यहाँ पे भी देखो सुबह भी इसने ये यहाँ पे भी पिन बार कैंडल एक बनाई, एक लंबी सी, और यहाँ से देखो फिर ये रैली कंटिन्यू अप चलती गई। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे जो आपको करना है वो ये कि 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये ड्राइंग हटा दूँ। चलो हम प्राइस एक्शन दोबारा से बनाते हैं साथ में मिलके। अब अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही है, देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम ही आते हैं हमेशा, ये ट्रेंड लाइन। कुछ लोग विक्स लेते हैं कैंडल के ऊपर की, जो सीधी डंडी सी बनी होती है, कुछ लोग नहीं लेते, पर मैं कहूँगा कि जब जहाँ ज़्यादा विक्स हो उससे आप इग्नोर करो, पर जहाँ कुछ 2 3 4 5 हो उससे तो बिल्कुल लो एकदम। मतलब हमें हमेशा अगर एक बुलिश पैटर्न या बेयरिश पैटर्न चाहिए होता है तो हमें कम से कम 3 टॉप या 3 लो ये ज़रूर चाहिए होते हैं। देखो लोअर एंड लो बनाता जा रहा है बैंक निफ्टी, एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो अब ये जो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ के बाद कुछ पता है कि यहाँ पे ये फिर ये नीचे को आ जाए, बट अब की बार अगर नीचे आएगा ना तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखना। और अगर ये सपोर्ट अगर यहाँ से नीचे आके अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो हम कहीं ना कहीं 41,000 फिर से हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चलो पहले बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेड बनाना कल के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे देखोगे, हाँ देखो कितनी अच्छी कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये देखो ये भी बुलिश कैंडल बन जाती है, ये देखो पिन बार बना, और आज भी देखो आज सुबह जो 9-10 बजे जो बनी है कैंडल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी इसने पिन बार कैंडल बनाई है। यहाँ पे पिन बार कैंडल बनने का मतलब
कि अगर आपको अगर कोई पोजीशन लेनी थी तो आप इस लेवल का स्टॉप लॉस लेते, इस लेवल का स्टॉप लॉस लो, और ये यहाँ के लिए आप मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए आप ट्राई करो कि हाँ यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल जाए। बाकी ये है अगर आपने यहाँ पे अगर आपने पोजीशन ली होती तो आप आज यहाँ का स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब नेक्स्ट डे के मूव के लिए तैयारी करते। तो कोई नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैंडल मस्त है, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं कल के लिए, पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करो आप मार्केट को कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कल के लिए अगर जो मुझे अगर शॉर्ट जो रेजिस्टेंस दिखता है वो आज यहाँ दिखता है, ये इसके ऊपर। यहाँ पे देखोगे पिछले 4 सेशन में मतलब पिछले जो 4 ये कैंडल बनी है इसी लेवल के आसपास, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बहुत ज़्यादा, ये वाला लेवल, ठीक है। ये 40,200 या 150 के आसपास आएगा। तो अब हमें करना क्या है, एक रेजिस्टेंस हम इसे मान लेते हैं कि अगर हम कल अगर ट्रेड करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अब जो सपोर्ट आएगा अब हमारा कल आज का लो, अगर आज का लो लेंगे हम तो ये आएगा, ये 39,100 कर देते से, ये यहाँ पे, क्योंकि रेड भी यहीं पे बंद हुई थी पिछले 2 दिन पहले, कल मतलब कल भी रेड कैंडल यहीं पे बंद हुई थी और आज का भी लो उसने यहीं पे लगाया और यहीं से ऊपर निकला है मार्केट, ठीक है। अब इनसे 1 आवर फ्रेम में जाएंगे, ये रहा, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि कल अगर हमें क्या अगर हमें कोई अगर जैसे मान लें अगर रेजिस्टेंस अगर मिल गया, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हमें ये वाला लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। 15 मिनट की कैंडल 40,000 पे अगर नीचे बंद होती है तो हम पी भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट ज़्यादातर ये रहेगा कंसोलिडेट। अगर आपको एक बहुत अच्छा मूव चाहिए, अगर चाहे बियरिश हो या बुलिश हो, देखो बियरिश और बुलिश दोनों ही होता है, खरीदने वाला ही होता है। चाहे कल उसका मन होता है कि आज मैं बेचूंगा आज या खरीदूंगा, तो अगर हमें अगर बेचना है तो ये इस मूव के बाद ये वाला लेवल तोड़ने के बाद हम ये वाला देखेंगे 37,000 या फिर 37,000 38,000, ठीक है। तो हम ये वाला लेवल देखेंगे, अदरवाइज हाँ, अदरवाइज अब जो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मेरे को जो दिख रहा है, अगर आप देखोगे मैं हमेशा रेजिस्टेंस किससे मानता हूँ, जहाँ पे विक बनती है, जहाँ पे काफ़ी सारी रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनती है और वहाँ से मूव नीचे हो जाता है, तो ये है वो लेवल, अगर ये मैं मानूँ तो ये वाला। और मैं तो मानता हूँ कि इसे यही नहीं होगा, ये थोड़ी इसकी रेंज यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जो इसकी अगर यहाँ पे रेंज बढ़ेगी तो ये आएगा कुछ इस तरह से, लगभग 100-150 पॉइंट का रेजिस्टेंस आप मान लो, ये वाला। हाँ देखो ये 150-200 पॉइंट का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन। तो आप करना क्या है, अभी अगर आपको एक्सपायरी तक अगर कोई टारगेट चाहिए बैंक निफ्टी में तो वो आपको ये लेवल का आएगा, यहाँ तक का। यहाँ के बाद देखना अगर एक्सपायरी यहीं पे ही अगर ख़त्म होगी, नहीं तो इसके बाद अगर एक्सपायरी अगर यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है तो या तो हम यहाँ पे ऐसे एक रिटेस्ट होकर ऊपर जाने को देखेंगे, नहीं तो यही ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और हम इसे फिर से यहीं पे आते हुए देखेंगे, ठीक है। तो अब रुक जाओ, ये डिलीट करते हैं फटाफट। तो अब यहाँ पे ये जैसे दो, इसे मैं रेड कर देता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, ये रेड हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये क्यों है, मतलब अब आप देखोगे कि कल अगर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर जाता है, कल मूव छोटे आएंगे भले, क्योंकि आज भी काफ़ी 3-3% सारे बैंक भागे हैं, 3-2-3 ऐसी परसेंट भागे हैं सारे बैंक। तो कल मूव ये है कि हाँ डेली नहीं है कि डेली 3-3% भागे, कल थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। कल आपको 40,000 दिख जाए, 200 पॉइंट की रैली दिख जाए, या फिर 300 पॉइंट्स की रैली भी दिख सकती है, बट वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी, क्योंकि कल
एक्सपायरी है नहीं, और कल वैसे भी थोड़ा माहौल वैसा रहेगा क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं, तो थोड़ा मार्केट कल कंसोलिडेट करेगा अपने आप को। तो इसको ज़रा कल ध्यान से ट्रेड करना। तो हम कल कहाँ के लिए टारगेट लेंगे? बुलिश है तो ये, और बियरिश होगा तो ये वाला, ये यहाँ तक लेंगे हम। तो इसे एक और हम ट्रेंड लाइन अगर बना दें हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला होगा बियरिश के लिए। ये वाला हम ये वाला ले सकते हैं बियरिश के लिए। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो मैं इसीलिए इसे ग्रीन रखता हूँ हमेशा सपोर्ट को। सो ये रहा हमारा आज का बैंक निफ्टी का चार्ट। टारगेट ये है ऊपर 40,000 या फिर 40,200, नीचे की तरफ है 38,500 का ये टारगेट रहेगा हमारा। और अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, तो सारी कहानी सेम ही है। क्योंकि और दूसरी बात क्यों है ये कल हैवी मूव क्यों नहीं आ सकता है? मैं इसकी ये नहीं कह रहा कि शायद मैं बेयरिश हूँ या मार्केट को लेके, नहीं। आप देखोगे मार्केट एक ही ट्रेंड में जा रहा है, आज प्राइस एक्शन पूरा एक ही उस पर गया है। ये वाली ट्रेंड लाइन को आप देखना गौर से, और एक ये वाली हो जो ये आज की एक बनी है ना, एक इसको या तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ इसे, या फिर एक जो ये बियरिश पैटर्न होता है एक तरफ से, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, जो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर निकलता है ना, तो होता है क्या इसमें कि ये अपने आप को वो करता है, कंसोलिडेट करता है, साइडवेज बना के। आप देख लोगे मार्केट कभी भी अगर प्राइस एक्शन या पैटर्न कोई भी पैटर्न बनाता है, वो थोड़ा सा भागेगा, फिर अब साइडवेज जाएगा, फिर भागेगा, फिर साइडवेज जाएगा, तब गिरेगा। या फिर कोई गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर वहीं पे गिरेगा, फिर वहीं पे जाके वापस आ जाएगा, देन वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस जब ज़्यादा चेक होने लगते हैं ना, तो वो ब्रेकआउट ही देते हैं, और ये ज़्यादा चौथा या पाँचवें टाइम पे ब्रेकआउट आ ही जाता है हमेशा चार्ट्स पे। और आप देखोगे अगर ये नीचे आता है तो हमारा 39,100, और उसके बाद 38,500, ये दो हमारे टारगेट रहेंगे अगर ये 40,000 कल होल्ड नहीं कर पाता है तो। अगर ये वहाँ से नीचे आया तो ठीक है, बट कब हमने लेना कब है? कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल बने अच्छी। और कौन सी अच्छी कैंडल मैं बताता हूँ आपको। बियरिश जब मूव आते हैं ना, ये देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है बड़ी अच्छी, पिन बार इसे कहते हैं, पिन बार कैंडल कहते हैं हम। इस कैंडल की खासियत क्या होती है कि अगर ये ऐसी कैंडल बनती है ना, ये तो एक ग्रीन बनी, देन इसके बाद एक रेड बन गई, और इस रेड बनने के बाद मार्केट ने इसका जो हाई है ना, इसके हाई के नीचे ही गया, और उसके बाद कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं बनी है, या फिर छू के भी नहीं गई। अगर कोई देखो, अगर ये रेड भी बनी है ना, तो ये कहाँ तक गई है? इसका हाई था 40,355, और इसका हाई क्या था? 40,334। देन उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे 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 गया, और देखो यहीं पे, फिर देखो यहाँ पे भी कैंडल बनी है ये वाली, अगर आप देखोगे